ओम शांति। वर्तमान समय में दुनिया की हालत को देख रहे हैं, जहाँ दो देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके कारण पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है। और अगर वहाँ पर देखा जाए, इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी हुई है और उस जंग में कितना नुकसान हो गया है, कितनी मौतें हो गई हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो हर इंसान के मन में डर बैठा हुआ है। सड़कें खाली हैं, लोगों के मन में बहुत बुरी तरह से डर बैठा हुआ है। लोग घर के बाहर निकलने को तैयार नहीं, घर के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है लोगों को। एकदम सुनसान सन्नाटा छाया हुआ है और सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है। वहाँ चारों तरफ देखा जाए तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इज़राइल के अंदर जो इतना भीषण युद्ध कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हुआ है। जो भगवान ने, शिव बाबा ने बहुत समय पहले भी इशारा दिया था हम बच्चों को कि ऐसा समय आएगा कि लोग आपस में लड़ेंगे, ऐसे ऐसे तोपें बॉम्ब्स चलेंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा शिव बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही इशारा दिया है। तो आज वो समय लगता है कि प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया था और ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हम सभी ब्रह्मावत्सों को उसकी नॉलेज मिली। तो आज वो समय दुनिया में हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। वहाँ पर कितना मातम छाया हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बहुत दर्दनाक मंजिल है, जहाँ लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इंसान जान बचाने की फिक्रात कर रहा है। लोग बिल्डिंगों के बीच में दब रहे हैं, मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं। लोग कारों के बीच में आ रहे हैं, दब रहे हैं, जहाँ चारों तरफ चीखने और चिल्लाने की आवाज़ के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है किसकी मौत हो रही है, क्या हो रहा है। ऐसा वहाँ पर मातम छाया हुआ है, इतना हाहाकार अंधकार मचा हुआ है। जहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ बम फटने की, लोगों को चीखने की, चिल्लाने की ही आवाज़ें आ रही हैं और एम्बुलेंसों के सायरन सुनाई दे रहे हैं। सड़कों पर एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस दिखाई दे रही हैं, जहाँ लोग बहुत घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। लोग भागते फिर रहे हैं, लोग अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमें ठिकाना मिल जाए, अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। चारों तरफ बहुत दर्दनाक सीन है, जिसको देख भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे सीन हैं, ऐसे ऐसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी गाजा का पूरा इलाका, जहां अभी भी 20 लाख लोग हैं और कब क्या हो जाए, कब किसके मौत की आवाज़ सुनाई दे जाए, कोई भरोसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा तो वहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी अचानक हो सकता है। इज़राइल के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कभी कि ऐसा भी अचानक हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा था कि अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा एवर रेडी और तैयार रहो। और आज थोड़ा थोड़ा पूरी दुनिया में डर का माहौल बना हुआ है कि आगे तक कितना युद्ध होगा, क्या होगा, कितना नुकसान हो सकता है। इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि युद्ध कब तक चलेगा, आगे क्या होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस बीच सभी के मन में एक ही सवाल उठा होगा और सभी सोच रहे होंगे। इस टाइम पर वहाँ बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी के जो सेवा केंद्र हैं इजराइल में, बाबा के 4 सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी के हैं, तो वहाँ लोग कैसे होंगे, उनकी सुरक्षा कैसे हो रही होगी, उनका क्या हो रहा होगा, उनकी क्या खबर है। तो आइए आज आपको बताते हैं वहाँ का क्या समाचार है, बाबा के सेंटर कैसे बने हुए हैं, क्या है उनमें रहने वालों की हालत। तो आइए देखते हैं बाबा के सेंटर। ये बाबा के 4 सेंटर, ब्रह्मा कुमारी के 4 सेंटर बने हुए हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं। लेकिन बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें, बाबा सर्वशक्तिवान है ना, इसलिए बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें उन आत्माओं पर पड़ रही हैं और वहाँ के चारों सेंटर अपनी जगह पर सुरक्षित हैं।
वहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और वहाँ पर जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो आज तक भी सभी एकदम सुरक्षित हैं। लेकिन उन आत्माओं के लिए विशेष संदेश जारी किया गया है कि वो सभी अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित रहें और सेफ रहें और निरंतर एक शिव बाबा की याद में बने रहें, क्योंकि स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। चारों तरफ से ऐसी मिसाइलें चलने की आवाज़ें आ रही हैं। इस समय सभी ब्राह्मण आत्माओं से निवेदन है उसके लिए ही कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जो इस टाइम पर स्थिति चल रही है उसके लिए हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हम मिल कर के विश्व शांति के लिए और उस क्षेत्र के लिए विशेष अपनी ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष योग भट्टी करें और शांति की किरणें दें, ताकि शांति की किरणों से उन आत्माओं का मन एकदम शांत हो जाए। क्योंकि वहाँ पर अभी भी कितने सारे ऐसे नागरिक हैं जो ललकार रहे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उन आत्माओं के लिए भी हम सभी विशेष शांति का योगदान दें, सभी को हम विशेष योग भट्टी करके उन आत्माओं को सकाश दें। वो भी हमारी ही सभी आत्माएं भाई बहनें हैं जो वहाँ पर आज मुसीबत में हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको दिखाया है कि कैसे देखो परमात्मा शिव बाबा ने जो कहा था, अभी तक तो हम सुनते थे कि बिल्ली के बच्चे कैसे बच गए थे, भट्टी में पूरी भट्टी पक चुकी थी और बिल्ली के बच्चे उसमें सुरक्षित रहे थे। तो वो आज दृष्टांत हमने स्पष्ट देख लिया है। या जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कितना मातम छाया हुआ है, लोगों के मन में कितना डर और भय छाया हुआ है, जहाँ चीख रहे, चिल्ला रहे, मौतें हो रही, वहाँ भी परमपिता परमात्मा शिव अपने बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की कैसे रक्षा कर रहे हैं। और आज भी हम सभी वहाँ पर जो हमारे ब्राह्मण आत्माएं हैं और बाबा की जो सेवा केंद्र हैं वो सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई क्षति नहीं पहुँची है। तो ये है हमारे प्यारे शिव बाबा की कमाल। तो हम भी सभी आत्माओं के लिए विश्व शांति का दान देंगे। ओम शांति।